बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, पर ये कहाँ तक सही है। बहू के आने के बाद भी आपकी बेटी इस घर के हर रिश्ते पर अपनी मर्जी चलाती है। नेहा अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बहू? आखिर मेरी बेटी के अनुसार इस घर में होता ही क्या है? नेहा धीरे से बोली, होता क्या है? वो जब आती है हम पति पत्नी में झगड़ा तो जरूर होता है। कमला जी बोली, क्या बुदबुदा रही हो, साफ साफ कहो ना, क्या होता है? नेहा बोली, ये पूछिए कि क्या नहीं होता है। क्या आप नहीं चाहती कि जब भी वो यहाँ आए तो मैं घर पर रहूं? कमला जी बोली, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी ननद आएगी तो तुम्हें घर पर तो रहना ही चाहिए ना। नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, अब इतना तो नहीं हो पाएगा ना। या तो आप दीदी को बोल दो कि हर दूसरे तीसरे दिन मायके आना बंद करे, या फिर आप खुद ही उन्हें संभाल लो। मैंने अभी सुना आप फोन पर उनसे बात कर रही थी और शायद वो फिर आने वाली हैं। मैं यूं हर रोज स्कूल से छुट्टी तो नहीं ले सकती हूँ। कमला जी बोली, बहू, बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि बोल क्या रही हो, और तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी बेटी को मायके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नेहा बोली, क्या कहा आपने? मुझे बोलने का हक नहीं? फिर तो मुझे उनके लिए कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, बुरा मत मानिए, पर आपको तो बोलने का हक है ना, तो आप उन्हें क्यों नहीं समझाती? एक तो वो जब चाहे यहाँ आ जाती है और यहाँ अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करती है। ये तो सही नहीं है ना। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, और छोटी ही सही, पर मैं भी नौकरी करती हूँ। मुझे भी ऊपर 10 जवाब देने पड़ते हैं। कमला जी अकड़ते हुए बोली, बड़ी आई नौकरी करने वाली, कौन सा तुम्हारी कमाई से हमारा घर चलता है? अब तुम्हारी नौकरी के चक्कर में क्या मैं अपनी बेटी को मायके आने से मना कर दूं? अरे, जब मेरी ननद आती थी तो मैं तो अपना हर काम छोड़ छाड़ कर बस उनकी सेवा में लगी रहती थी। और एक तुम हो, तुम जैसी लड़कियों को तो रिश्ते सुहाते कहाँ हैं? और वैसे कौन सा तुम चीजें खुद बनाती हो? हम तो एक एक पकवान अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे, और तुम कामचोरों की तरह आधी से ज्यादा चीजें तो ऑनलाइन मंगवाती हो। तुम खुद कमाती ही कितना हो? बस मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करती हो। और हाँ, मेरी बेटी आएगी और जरूर आएगी, तो तुम्हें जो करना है कर लो। बहू को अपनी बात सुनाकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। नेहा की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। अचानक नेहा को अपनी सहेली मीनू की याद आई। वो भी ऐसी ही परेशानियों से एक समय में गुजारा करती थी, तो उसने मीनू को फोन लगाया और उससे सलाह मांगी। मीनू बोली, अब आ रही है तो खातिरदारी कर दो, इतनी क्यों परेशान हो रही हो? नेहा बोली, सब कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो? मीनू बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। नेहा बोली, यार अब मैं अपनी ननद से परेशान हो चुकी हूँ। आए दिन जब चाहे वो उठकर मायके आ जाती है और फिर उम्मीद करती है कि मैं उसके आराम के लिए अपना काम काज छोड़कर छुट्टी लेकर घर पर रहूं। मीनू बोली, क्या कभी ऐसा हुआ कि उनके आने पर तुमने छुट्टी नहीं ली? नेहा बोली, एक दो बार घर पर रुकी तो इन माँ बेटी ने इतना हंगामा कर दिया कि शाम होते होते मेरे और रुपेश के बीच झगड़ा हो जाता था। मीनू फिर बोली, पिछली बार तुम्हारी ननद कब आई थी? नेहा बोली, अरे पूछो मत, अभी पिछले सप्ताह ही तो 2 दिन रुक कर गई थी और आज फिर आ रही है। मीनू माहौल को हल्का करने के लिए बोली, तेरी ननद बार बार मायके में आती है, तेरा नंदोई कुछ कहता नहीं? नेहा बोली, वही तो दिक्कत है, नंदोई जी का मार्केटिंग का काम है, आए दिन उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब वो जब भी बाहर जाते हैं तो ये महारानी अपने मायके चली आती है और फिर अपनी मर्जी से सबको चलाना चाहती है। बताओ ये कहाँ तक सही है? मीनू आश्चर्य से बोली, और उसके सास ससुर, उनका ध्यान कौन रखता है? नेहा बोली, इस मामले में वो किस्मत की बड़ी धनी है। सास ससुर तो वैसे भी उसके जेठ जेठानी के पास रहते हैं, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं, और ना ही अभी कोई बच्चा है, तो अकेली रहती है और जब चाहे यहाँ चली आती है। उसके आने से मुझे कोई परेशानी नहीं, पर यहाँ आकर उसका मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं घर पर ही रहूं, कैसे संभव है? मैं नौकरी करती हूँ, मुझ पर काम और मेरे बेटे की भी तो जिम्मेदारी है। मीनू बोली, हाँ यार, अब तो परीक्षा का भी समय नजदीक आ रहा है, तो स्कूल से तुम्हें छुट्टी कैसे मिलेगी? और तुम उसी स्कूल में नौकरी करती हो जिस स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ता है, तब तो तुम्हारे लिए और मुश्किल है। नेहा बोली, वही तो, पिछली बार जब वो आई थी
उस समय भी स्कूल में सीनियर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। किसी भी टीचर को छुट्टी लेना अलाउड नहीं था, इसलिए तो मैं सुबह खाना और नाश्ता सब बनाकर जाती थी। पर मजाल है कि माँ बेटी मेरी किसी काम में कुछ मदद कर दें। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मीनू बोली, देख नेहा, अगर तू खुद आवाज नहीं उठाएगी तो तेरे लिए कोई आगे नहीं आएगा। अगर वो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो तुम्हें स्कूल से छुट्टी लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी ये सब करके देख लिया था, पर मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अच्छा है मेरे पति ने मेरा साथ दिया, तब जाकर मेरी सास और ननद की अक्ल ठिकाने पर आई। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जितना हो सकता है घर के काम करके चली जाया करो, फिर देखो क्या होता है। अगले दिन नेहा की ननद बबीता मायके आ गई। नेहा जल्दी जल्दी खाना नाश्ता बनाकर स्कूल चली गई। ये देखकर बबीता नाराज हो गई और कमला के सामने शिकायत करते हुए बोली, क्या मम्मी, इस घर में बस मेरी यही इज्जत रह गई है? कमला जी बोली, क्या हुआ बेटा? बबीता बोली, भाभी के होते हुए भी मुझे ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं यहाँ नहीं आती। कम से कम अपने घर पर अपने हिसाब से बनाकर खा तो लेती। कमला जी बोली, अब बेटा मैं भी क्या कहूँ, छुट्टी लेने के लिए बोलो तो बहू बहाने बनाती है। कहती है कि परीक्षा का समय आ रहा है तो छुट्टी नहीं मिलेगी। खैर लाओ, मैं ही खाना गर्म करके ला देती हूँ। बबीता बोली, मम्मी आपने अपनी बहू को सिर चढ़ा रखा है। मैं एक ही ननद हूँ उसकी, वो मेरे लिए तो छुट्टी ले ही सकती थी। अरे टीचर ही तो है, कौन सी कहीं की कलेक्टर है जो छुट्टी नहीं ले सकती? उनकी कमाई के बगैर आपका घर नहीं चलता है क्या? कमला जी तैश में आकर बोली, जो तू मुझे सुना रही है ना, वो तेरे भैया को सुनाना। दोनों पति पत्नी दिन रात बस आपस में गिटर पिटर करते रहते हैं और मुझे तो बस घर की चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं। बस यहाँ बैठकर उनके घर की रखवाली करती रहती हूँ, और मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में? बबीता बोली, आने दो आज भैया को, मैं ही बात करती हूँ। आखिर घर की बहू के लिए पहले उसका घर होना चाहिए, ना कि नौकरी। और वैसे भी अभी आप हो तो ये इज्जत है मेरी। सोचो मम्मी, कल को तो भाभी मुझे बुलाएंगी ही नहीं। करीब 3:30 बजे जब नेहा घर आई तो वो बहुत थक चुकी थी। खाना खाकर थोड़ा बहुत काम निपटाकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। शाम को उठकर उसने सास और ननद को चाय दी, फिर खाने की तैयारी में लग गई। देखते ही देखते 7 बज गए। घर का बेटा रुपेश अभी घर आया ही था कि बबीता और कमला जी उसके सामने मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। उस रोज रुपेश ने माँ बहन दोनों को अनदेखा कर दिया। वो जानता था कि अगर वो पूछेगा तो दोनों शिकायत का पिटारा खोलकर बैठ जाएंगी, फिर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, जो वो चाहता नहीं था। अगले दिन नेहा तैयार होकर स्कूल जाने के लिए अपने कमरे से निकली तो कमला जी बोली, बहू तुम्हारी ननद मायके आई है, फिर तुम कहाँ जा रही हो? नेहा को अपनी सहेली मीनू की बात याद आई और उसने बुलंद आवाज में कहा, मम्मी जी आपको मुझे एक ही बात बार बार क्यों कहनी पड़ती है? और वैसे आपको तो पता है ना कि परीक्षा का समय आ रहा है, और अभी कुछ दिन पहले सीनियर बच्चों के कुछ एग्जाम हुए थे। उनकी चेकिंग, रिजल्ट बनाना और ना जाने कितने काम हैं, तो छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, इसलिए स्कूल जा रही हूँ। बबीता बीच में बोली, भाभी आप टीचर ही तो हो, कहीं की कलेक्टर नहीं हो जो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सब लोग जानते हैं आप टीचरों को स्कूल में काम ही क्या होता है। मन हुआ तो बच्चों को पढ़ाया या फिर स्टाफ रूम में गॉसिप करती है, फिर आप हर समय काम का रोना ही क्यों रोती रहती हो? अरे सीधे सीधे कहो ना कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगता। अब तो भाई को भी हम माँ बेटी से आपने कोई मतलब नहीं रखने दिया। आप यहाँ खुद के रिश्ते तो संभाल नहीं पाती, फिर स्कूल में बच्चों को क्या ही सिखाती होंगी। अब तो बस आप दोनों सीधे सीधे मेरे मुंह पर ही कह दो कि यहाँ मत आया करो। नेहा बोली, अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ये भी बोलना ही पड़ेगा। वैसे मम्मी जी को तो बोल ही चुकी हूँ, अब आप भी सुनना चाहती हैं तो सुनो। आपके पास तो कोई काम है नहीं, लेकिन हमारे पास तो बाहर का काम छोड़ो घर की भी जिम्मेदारियां हैं, और आपकी तरह हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। और सही कहा मम्मी आपने कि मेरी कमाई से घर नहीं चलता, लेकिन मेरी कमाई का घर में योगदान तो है ना। माना कि टीचर की जॉब है, लेकिन आज के जमाने में टीचर इतनी भी खाली बैठी नहीं रहती कि गॉसिप करते रहे, क्योंकि उन्हें बैठे रहने की सैलरी कोई नहीं देता। और ननद रानी क्या कह रही थी आप? मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता। पहले आप तो रिश्ते निभाना सीखिए। यहाँ आए दिन आकर आप हमारे घर में कलह करवाती हैं,
बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अरे यहाँ आने से बेहतर आप अपने सास ससुर के पास चली जाओगी तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हमारी बहू हमारे पास आकर रहती है और अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। मैं छुट्टी करके आपके पास रहूं, लेकिन आप अपने सास ससुर के पास भी ना जाओ। वाह, कितनी दोहरी मानसिकता है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, मेरे स्कूल का समय हो रहा है, तो मेरे पास इन फालतू बातों के लिए अब समय नहीं है। इतना कहते हुए नेहा स्कूल के लिए रवाना हो गई। उस रोज रुपेश की छुट्टी थी, वो घर में ही था। नेहा के जाने के बाद माँ बेटी ने काफी हंगामा किया, लेकिन इस बार रुपेश चुप नहीं रहा। उल्टा माँ से बोला, माँ बेहतर होगा आप अपनी बेटी का पक्ष लेना छोड़ दीजिए। मायके के हर रिश्ते पर बेटी का अधिकार होता है, पर वो अपनी मनमर्जी चलाए ये भी तो सही नहीं है। नेहा नौकरी करने के बाद भी घर का ज्यादा से ज्यादा काम करके जाती है, फिर भी आप लोग उससे खुश नहीं हैं, तो इससे ज्यादा वो अब कर नहीं पाएगी और बेहतर होगा आप लोग भी उससे उम्मीद मत कीजिए। इसके आगे कमला जी कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर वो बेटी का ज्यादा पक्ष लेंगी तो दोनों तरफ से जाएंगी। इसलिए चुप रहने में ही उन्होंने समझदारी समझी। और बबीता भी ये समझ चुकी थी कि मायके के हर रिश्ते पर वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, तो बेहतर है वो अपना परिवार संभाले और अपनी भाभी को अपना परिवार संभालने दे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।